हाय गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। कटरीना की लाइफ में आया एक और खान जिससे काफी परेशान है सलमान खान। तो कौन है वो? ऐश्वर्या अभिषेक को मुंबई एयरपोर्ट पर भरनी पड़ी 65,000 रुपीस की कस्टम ड्यूटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया इनकार, तो अमिताभ अब जाएंगे लखनऊ के ही दूसरे इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने। किसी और कॉलेज में हम जा रहे हैं शायद। कटरीना करेंगी बॉडीगार्ड में आइटम नंबर और इस बात से नाराज है फिल्म की लीड हीरोइन करीना। और बताएंगे आपको अनुपम खेर को किस बात के लिए अब लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कटरीना कैफ से। अब कटरीना की लाइफ में आ गया है एक और खान, जिस बात से काफी परेशान हो गए हैं सलमान खान। तो अब कौन है सलमान की ये नई परेशानी? देखिए फुल कहानी हमारी फर्स्ट स्टोरी में। बाकी एक्टर्स आपको लकी चार्म मानते आए हैं, तो मैंने अभी इमरान का इंटरव्यू किया तो इमरान ने कहा कि कटरीना कैफ मेरे लिए लकी चार्म है। इमरान हो। वो दिन गए जब कटरीना इमरान खान का नाम याद दिलाने पर उन्हें याद किया करती थी। कटरीना ने जब से इमरान खान के साथ मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म की है, तब से वो कटरीना के इतने गहरे दोस्त बन गए हैं कि कटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना बर्थडे असल में इमरान खान के साथ ही मनाया, वो भी चुपचाप। न्यूज आई है कि इमरान खान के साथ कटरीना ने केक काटा और इमरान ने भी उन्हें बर्थडे विश किया। इमरान ही वो नए खान हैं जो कटरीना के नए दोस्त बन गए हैं। कटरीना के इस खान दोस्त से सलमान को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर कटरीना का एक्स माने जाने वाले रणबीर कपूर को इस बात से चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कटरीना से खास दोस्ती करके सलमान खान से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। पर कटरीना से दोस्ती करके इमरान ने सलमान चाचू से जरूर अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर लिया है। I think he's a very emotional person. You know, he's very emotional about Aamir Mamu, and whenever from the first time I met him, which was when I was shooting Das Ka Dam with Aamir Mamu, from that day he's just kind of taken me under his wing, and I remember he had said at that point, he said, he's Mamu, call me Chachu, call me Chachu, call me Chachu. न्यूज ये भी आई है कि पिछले संडे को सलमान खान ने खुद फोन करके इमरान खान को अपने घर बुलाया था और उन्हें अपने घर की बालकनी से दिखाया था कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग किसे कहते हैं। I was sitting in one back holding in one security cabin with him and Aamir Mamu. Three of us were sitting there. He was sitting there and he's looking around me saying, you know, he's going to be the next one of us. I fell back in my seat. I'm like, oh my God, Salman Khan is telling Aamir Khan this. That's a huge compliment. I've never forgotten that. वैसे सलमान ने रणबीर और इमरान खान को उनके करियर के शुरुआती दिनों में बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ साल के करियर में रणबीर ने सलमान को अपना दुश्मन बना लिया है, जबकि इमरान सलमान के और भी करीब आ गए हैं। There are a few actors who make me feel starstruck. Who I lose my tongue around them. Salman Khan is one of them. रणबीर सलमान खान से दोस्ती के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, कभी अपनी मॉम को उनके यहाँ भेजकर, तो कभी अपने करीबी डायरेक्टर को उनकी फिल्म के प्रीमियर पर भेजकर। लेकिन अपने प्रोडक्शन की फिल्म में कैमियो करने के बाद भी सलमान लगता है रणबीर को माफ करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है और उन्हें दिखाने के लिए रणबीर के राइवल दोस्त से और भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सलमान कटरीना से दोस्ती बढ़ाने का हुनर लगता है इमरान को उनके मामू आमिर खान ने ही सिखा दिया है। इस तरह की न्यूज से सलमान, कटरीना, इमरान खान सबके फैंस बड़े खुश हो जाएंगे और रणबीर को ऐसी न्यूज से बड़ी चिंता सता रही होगी। और अब एक बड़ी खबर, जूम को पता चला है कि ऐश्वर्या अभिषेक को मुंबई एयरपोर्ट पर 65,000 रुपीस की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी। देखिए फुल इन्वेस्टिगेशन हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। बिपाशा बासु, मिनीषा लांबा और अनुष्का शर्मा। एयरपोर्ट पर कस्टम का हेवी फाइन भरने वाले इन सितारों में अब जुड़ने लगे हैं बड़े नाम। एक एक कर टॉप बॉलीवुड स्टार्स के नाम आ रहे हैं सामने। कल ही हमने आपको बताया था कि रिसेंटली अपनी लंदन ट्रिप से लौटे शाहरुख खान को भरना पड़ा करीब 1.5 लाख रुपए का फाइन। ये खबर मीडिया की सुर्खियों में इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि किंग खान ने इस मामले को तूल नहीं पकड़ने दिया और चुपचाप बात फाइन भरने से सेटल हो गई। इसके बावजूद जूम आप तक लेकर आया था शाहरुख खान के कस्टम को फाइन भरने की खबर।
और अब हम जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर लगे फाइन का मामला रिवील करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले बच्चन। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से पता चला है कि अपनी पिछली फॉरेन ट्रिप से लौट रहे ऐश्वर्या और अभिषेक को कस्टम डिपार्टमेंट की ठीक वैसे ही जांच का सामना करना पड़ा जैसी जांच की शिकार ग्रीन चैनल से एग्जिट लेने पर मनीषा लांबा और अनुष्का शर्मा हुई थी। मामला अपनी बिलोंगिंग के उसी डिक्लेरेशन का था जिसकी वजह से बाकी बॉलीवुड हस्तियां इन दोनों कस्टम डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं और आखिरकार बच्चन फैमिली भी कस्टम के इस कड़े स्कैन से नहीं बच पाई। बच्चन फैमिली को अराउंड 65,000 रुपीस का फाइन देना पड़ा और तब जाकर उन्हें कस्टम की इस मुसीबत से छुटकारा मिला। यानी एक तरफ बॉलीवुड स्टार्स के लिए कस्टम एक डरावना सपना बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कस्टम डिपार्टमेंट फाइन रेवेन्यू की जो कमाई सरकारी खजाने में जमा कर रही है उससे उसकी वाहवाही हो रही है। इसलिए कस्टम अधिकारी इन दिनों बेधड़क अपना काम कर रहे हैं। फिर सामने भले खुद शाहरुख हो या फिर बच्चन फैमिली, इन सब सेलेब्स को मिलने वाले VIP ट्रीटमेंट को कस्टम डिपार्टमेंट ने कम से कम कस्टम ड्यूटी के मामले में किनारे रख दिया है। अमिताभ बच्चन को लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं किया गया अलाउड उनकी फिल्म आरक्षण पर लेक्चर देने के लिए, लेकिन अब अमिताभ का कहना है कि वो लखनऊ में जाकर आरक्षण पर लेक्चर जरूर देंगे, बट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में। सदी के महानायक को कर दिया गया इनकार, उन्हें नहीं दी गई इजाजत लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए और बस अब इसीलिए अमिताभ बच्चन लखनऊ के किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर देंगे लेक्चर। दरअसल अमिताभ बच्चन पहुंचे एक रियलिटी शो में अपनी फिल्म आरक्षण को प्रमोट करने के लिए। यहाँ अमिताभ ने बताया कि प्रकाश झा चाहते थे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उनकी फिल्म को प्रमोट किया जाए। तो प्रकाश जी सोच रहे थे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। और इसमें प्रकाश झा का मानना था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अमिताभ का एक स्पेशल लेक्चर रखा जाए। शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने का उनका इरादा था और उन्होंने शायद इनकार कर दिया है। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस लेक्चर के लिए मना किया तो इसके रीजन सिक्योरिटी की कमी होना बताया गया, लेकिन सोर्सेस बताता है कि इसकी वजह यूपी में रिजर्वेशन को लेकर चल रही पॉलिटिक्स है। खबरों की माने तो यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि अमिताभ बच्चन लखनऊ में आए और रिजर्वेशन पर किसी भी तरह का लेक्चर देकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दें। लेकिन बच्चन और प्रकाश झा भी कम नहीं हैं। उन्हें अब यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने लखनऊ के दूसरे इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने का मन बना लिया है। वहीं पर एक और संस्था है, किसी और कॉलेज में हम जा रहे हैं। शायद ये इसके बारे में जानकारी शायद प्रकाश झा प्रोडक्शन से ही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। अमिताभ लेक्चर देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में डर है कि अमिताभ का ये लेक्चर लखनऊ की राजनीति की गलियारों में नई कंट्रोवर्सी न खड़ी कर दे, क्योंकि यूपी में आजकल रिजर्वेशन का टॉपिक काफी गर्म है। नील, नितिन, मुकेश और असिन में हो गया ब्रेकअप और उनके ब्रेकअप का प्रूफ है एक SMS। It's all over। यही लिखा था उस SMS में जो असिन ने लास्ट टाइम नील, नितिन, मुकेश को भेजा था। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो नील, नितिन, मुकेश और आसन के बीच ब्रेकअप हो गया है और आसन के क्लोज सोर्सेज ने रिवील किया है कि उनके ब्रेकअप का प्रूफ वही SMS है जिसे आसन ने लास्ट टाइम भेजा था नील को। ना तो नील ने और ना ही आसन ने कभी पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि दे वर वेरी मच इनटू अ रिलेशनशिप। लेकिन बात तब से बिगड़ना शुरू हुई जब से फिल्म रेडी के प्रमोशन में सलमान और आसन एक साथ हर जगह नजर आने लगे। नील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने आसन को कहा कि वो सलमान से दूर रहें, लेकिन आसन नहीं माने। सो फाइनली दोनों के बीच डिफरेंसेस आना शुरू हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि आखिर में आसन ने इट्स ऑल ओवर लिखकर नील को SMS करके अपने रिलेशनशिप का दी एंड कर लिया। सोर्सेस बताते हैं इसके बाद नील ने कई बार आसन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आसन ने फोन पिक नहीं किया। वैसे नील हमेशा से ये कहते आए हैं दैट ही इज लुकिंग फॉर लव। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि जो भी आए ऑनेस्टली दिल से मुझे चाहे, मुझे बेहद प्यार करे, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहुत बहुत दिल से प्यार कर सकता हूँ एक किसी को, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक पार्टनर के साथ हूँ जो मुझे प्यार करे। और आसन ने भी एक्सेप्ट किया that yes, she is also looking for love. I think every human being is, so definitely, but I would like to keep that private. Yes. लेकिन अब जिस तरह दोनों की हिडन लव लाइफ के शुरू होने से पहले ही ब्रेक लग गया, उसे देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि इनकी पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई।
कटरीना कैफ का फिल्म बॉडीगार्ड में होगा एक आइटम नंबर। इस बात से फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो काफी खुश हैं, लेकिन फिल्म की लीड हीरोइन करीना नहीं। शीला की जवानी का जलवा एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नजर आएगा, वो भी सलमान खान की फिल्म में। जूम ने आपको बताया था कि फिल्म बॉडीगार्ड में कटरीना केमियो करने जा रही हैं, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कटरीना कैफ का फिल्म में होगा आइटम नंबर। कटरीना फिल्म के क्रेडिट रोल के वक्त उसी तरह से डांस करेंगी जैसे हॉलीवुड फिल्म्स में जेम्स बॉन्ड करते हैं। कटरीना के सॉन्ग को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है और गणेश आचार्य इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ करेंगे। वेल सोर्सेज बताते हैं कि सलमान ने खुद कटरीना को आइटम नंबर करने के लिए कहा है, जिसके लिए अपेरेंटली कटरीना ने झट से हाँ भी कर दी और आजकल वो इस आइटम नंबर की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। लेकिन ये खबर इसीलिए बड़ी खबर बन जाती है क्योंकि फिल्म की लीड हीरोइन करीना कपूर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि उनकी फिल्म में किसी और का आइटम नंबर हो। फिल्म रावण में भी जब दीपिका के आइटम नंबर करने की बात आई थी तो करीना जमकर भड़की थी, और अब बॉडीगार्ड में कटरीना कर रही है आइटम नंबर तो ऑब्वियस है कि करीना से ज्यादा लाइमलाइट कटरीना को ही मिलेगी। अब ऐसे में करीना का कटरीना पर नाराज होना तो बनता ही है, और हमारा जूम पर आपको इन दोनों की कैटफाइट की खबरें दिखाना भी बनता ही है। बॉलीवुड का पॉलिटिक्स से कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जहां अजय देवगन राज ठाकरे को सिंघम दिखाने जा रहे हैं, तो वहीं अमिताभ नीतीश कुमार को दिखाएंगे अपनी फिल्म आरक्षण। राज ठाकरे का दिल आ गया है बाजीराव सिंघम पर। अजय देवगन की इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म देखना चाहते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो। जी हाँ, यही है बॉलीवुड फिल्म्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस का ताजा अपडेट। एक तरफ है राज ठाकरे तो दूसरी तरफ है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान स्टारर आरक्षण देखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए नीतीश की शर्त है कि वो आरक्षण की स्क्रीनिंग में तभी आएंगे जब वहाँ मौजूद हो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और फिल्म मेकर प्रकाश झा। और बिहार के चीफ मिनिस्टर की ये विश सुनते ही बिग बी ने पटना जाने के लिए तैयारी कर ली है। वैसे प्रकाश झा ने नीतीश के लिए अपनी पिछली फिल्म राजनीति की भी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। पर लगता है इस बार आरक्षण का मुद्दा कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है नीतीश कुमार को, तभी तो वो देखना चाहते हैं आरक्षण। वहीं राज ठाकरे को सिंघम में नजर आ रही अजय देवगन की ऑनेस्ट कॉप वाली इमेज काफी लुभा रही है, और सुनने में आया है कि महाराष्ट्र के रूरल इलाके के करप्शन की फिल्म में झलक देखने के लिए राज ने रिलीज से पहले सिंघम देखने की चाहत जताई है। इसीलिए राज की ये विश पूरी करने के लिए सिंघम की स्पेशल स्क्रीनिंग की अरेंजमेंट करने में लग गए हैं अजय देवगन। फिल्म डर्टी पिक्चर के लिए विद्या को 1 नहीं 2 नहीं 10 सिगरेट्स पीनी पड़ी, और जूम आपको बताएगा द प्राइस शी हैड टू पे फॉर इट। याद है रागिनी एमएमएस के टाइम पर एकता को करवाना पड़ा था हवन ऑन द लोकेशन टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स। इट सीम्स एकता को कुछ ऐसा ही करना चाहिए फॉर डर्टी पिक्चर। अब देखिए ना, कभी विद्या की तबीयत हो जाती है नासाज, तो कभी बेटिंग सीन करने से हो जाते हैं उन्हें रैशेस, कभी तेलंगाना मूवमेंट से रोकनी पड़ती है शूटिंग, तो कभी हो जाते हैं विद्या को अल्सर्स। यस, यू हर्ड इट राइट, डर्टी पिक्चर के सेट से अभी रूमर आई है दैट विद्या बालन को हो गए हैं माउथ अल्सर्स। विद्या के एक क्लोज सोर्स की अगर माने तो विद्या को सीन के लिए करना था स्मोक, मगर पोर विद्या, उन्हें स्मोकिंग आती ही नहीं थी, तो उन्हें उड़ानी पड़ी 10 सिगरेट्स धुएं में टू गेट द सीन राइट। सिंस विद्या इज अवर्स टू टेकिंग इन टोबैको, वो कर रही थी एंश्योर कि स्मोक टच ना करे उनके लंग्स को। वो पफ लेती, स्मोक को माउथ में ही रखकर एक्सेल कर देती। इससे विद्या के लंग्स तो बच गए, बट विद्या के करीब के सोर्स का कहना है कि जब नेक्स्ट डे विद्या सुबह उठी तो शी हैड अल्सर्स इन हर माउथ। Now we show you the latest pictures from B-Town. We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं माही गिल की इन एक्सट्रीमली हॉट पिक्चर्स के साथ। ये पिक्चर्स है माही गिल की फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर की, जिनमें वो रणदीप हुडा के साथ बिजी हैं रोमांस करने में। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं जॉन अब्राहम की लेटेस्ट क्लिक की गई पिक्चर्स। जॉन को स्पॉट किया गया उनकी गाड़ी में। इन पिक्चर्स में तो वो थोड़े सैड लग रहे हैं, लेकिन जाते जाते जॉन को लगा कि कहीं उनके सैड फेस को देखकर मीडिया बातें ना बनाने लग जाए। शायद इसीलिए उन्होंने हाथ हिलाते हुए स्माइल दे ही दी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉन 2 के सेट से बादशाह शाहरुख खान की लेटेस्ट पिक्चर। इस पिक्चर में शाहरुख ब्लू शर्ट में हैं और अपने किंग अंदाज में एक तरफ देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, but for latest pictures from B-Town, do tune in every day at 7 p.m.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, जैकलिन फर्नांडिस का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। बड़ी खबर, फिल्म गांधी टू हिटलर के प्रोड्यूसर्स अनुपम खेर को सू करने जा रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने अनुपम खेर पर एलिगेशन लगाया है कि फिल्म साइन करने के बाद उन्होंने फिल्म नहीं की और इतना ही नहीं, साइनिंग अमाउंट भी वापस नहीं दिया। अनुपम खेर के अगेंस्ट फाइल किया जाएगा केस। अनुपम खेर ने नहीं किए वापस साइनिंग अमाउंट के 4 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर भी नहीं की फिल्म। इसके लिए उन्हें अब कोर्ट में देने होंगे 2.5 करोड़ रुपीस। जी हाँ, कुछ यही कहना है फिल्म गांधी टू हिटलर के प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर नलन शाह की माने तो अनुपम खेर ने उनके साथ फिल्म को साइन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब्रॉड के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो फिल्म को नहीं कर रहे हैं। नलन इस बात से भी नाराज हैं कि अनुपम खेर ने उन्हें बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि वो फिल्म नहीं कर रहे हैं। वेल, अनुपम ने अपने आप को फिल्म से आउट कर लिया, लेकिन 4 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट वापस नहीं दिया। इतना ही नहीं, अनुपम के अकॉर्डिंग फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने वार्डरोब भी तैयार करवा लिए थे, लेकिन ऐन वक्त में अनुपम ने बिना बताए अपने आप को किनारे कर लिया। अनुपम खेर के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर से काफी नाराज है फिल्म के प्रोड्यूसर नलन शाह और कर रहे हैं तैयारी अनुपम को कोर्ट में सू करने की, वो भी 2.5 करोड़ रुपीस की डिमांड के साथ, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। इस खबर पर अनुपम खेर का भी क्लैरिफिकेशन आया है। अनुपम ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि Makers of a soon-to-be-released film are using my name maliciously to publicize their film. Hope it helps them to make the film a hit. अनुपम की माने तो ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। अब अनुपम और नलन सिंह में कौन झूठ बोल रहा है, ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। खबर आई है कि फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप का बनाया जा रहा है तमिल वर्जन और इसमें अमिताभ की भूमिका निभाएंगे रजनीकांत। फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप का बनने जा रहा है तमिल वर्जन और मजे की बात ये है कि वर्जन में अमिताभ बच्चन का रोल करेंगे सुपरस्टार रजनीकांत। जैसा टशन सदी के महानायक ने इस एज में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया, कुछ वैसा ही टशन रजनीकांत इस फिल्म के साउथ वर्जन में दिखाने जा रहे हैं। सोर्सेज से पता चला है कि ऑफिशियली तो अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन रजनीकांत की इस फिल्म के लिए बातचीत की जा चुकी है और वो इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। फिल्म को सेम डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ही डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की जल्द ही शूटिंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब, आप हो जाइए तैयार एक और स्टार के मुंह से कुछ इसी तरह के डायलॉग सुनने के लिए। होगा तेरा शाहिद और बिपाशा दोनों ही अपने लिंकअप की खबरों पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन न जाने क्यों अमृता राव दोनों के लिंकअप पर कर रही हैं कमेंट्स। शाहिद और बिपाशा की जूसी लिंकअप की खबरें मीडिया में आ गई हैं। इन खबरों पर ना तो शाहिद कुछ बोल रहे हैं और ना ही बिपाशा, लेकिन हाँ, अमृता जरूर बोल रही हैं। I'm happy for Shahid as long as he's in love. अमृता खुश है कि शाहिद बिपाशा के साथ लव में हैं। अमृता पहुंची थी ग्रीन गणेशा को प्रमोट करने वाले एक इवेंट में। यहाँ अमृता इको फ्रेंडली गणपति से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करती नजर आईं। भगवान ने हमें जो इतना खूबसूरत तोहफा दिया है इस एनवायरनमेंट का, हम उनके ही आइडल को अपहोल्ड करने के लिए नुकसान कर रहे हैं उसी तोहफा का जो उन्होंने हमको दिया है इतने प्यार से। लेकिन इसके साथ अमृता ने ये बड़ी बात भी बोल दी कि अगर शाहिद बिपाशा के साथ लव में हैं, तो ये उनके लिए खुशी की बात है। I'm happy for Shahid as long as he's in love. अमृता, आपने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन शायद ये बात आपके एक्स बॉयफ्रेंड, हमारा मतलब है क्लोज फ्रेंड, को अच्छी ना लगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, जैकलिन फर्नांडिस का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट।
हम आपको दिखाते हैं मर्डर गर्ल जैकलिन फर्नांडिस का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। एंजॉय। And with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops. Only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.